अपना काम। लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 6 था, लेक्चर नंबर 5 था, वो मैंने आपको रात को दिया। यकीनन आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। तो ये मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहता हूँ। पता नहीं वीडियो प्ले होगी कि नहीं। यस, अब ये देखिए, मैं आपको वीडियो शो करना चाहता हूँ। देखें, जब हमारे पास वात के धागे अवेलेबल हो जाते हैं, हमने उन धागों को मशीन पे कपड़ा बनाने के लिए मशीन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में से पास करना होता है। ये देखें, ये आपके बीम है जिसे हमने सारे धागे लपेट लिए हैं। अब इन धागों को हमने ड्रॉपर वायर्स के आई में से, हैडल वायर की आई में से, और फिर आगे रीड के डेंट्स में से पास करना होता है। तो ये 3 जगह से हमने धागा पास करना होता है। ठीक है, तो ये 3 जगह से धागे को पास करने का के लिए हमें किस तरह से पास करेंगे, इसका हमें प्लान भी चाहिए, इसका हमें मंसूबा भी चाहिए, इसका हमें मतलब एक तरीका भी चाहिए कि कैसे पास करेंगे। तो बेटा, हमारे पास ये जो फ्रेम्स हैं, ये जो जिसको हमने ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जिसमें हैडल वायर्स लगे हुए हैं और इसकी हैडल आई में से हमने धागे को पास करना है। ये नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने लगेंगे? हम एक लगाएंगे, दो लगाएंगे। एक तो कभी भी नहीं लगता, हमेशा दो, कम से कम दो होते हैं। ये एक अप करने के लिए धागों को और एक डाउन करने के लिए, या उनकी पोजीशन आपस में बदलने के लिए कम से कम दो तो होते हैं ये। अब अब दो करेंगे या दो से ज्यादा करेंगे, दो से ज्यादा कितने करेंगे? तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कि कितने हम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे चूंकि कपड़े के अप एंड डाउन को कंट्रोल कर रहा है, और हमें पता है कि अप एंड डाउन अल्टीमेटली कपड़े में वीव बनाएगा, और हमने जो वीव बनानी होगी उसके मुताबिक इनकी तादाद हमें पता होनी चाहिए। वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। और अगर हम लोगों ने ये भी मालूम करना हो कि इनमें से धागे को कैसे गुजारेंगे, अगर ये लेट्स सपोज 2 फ्रेम है, तो क्या सारे धागे एक ही फ्रेम के हैंडल वायर के आई में से गुजारेंगे या बारी बारी गुजारेंगे? किस तरीके से गुजारेंगे? उस गुजारने के तरीके को कागज पे कैसे लिखेंगे, अभी हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद अगली बात ये आती है कि हम ये फ्रेम, एक तो हमने धागे गुजार दिए इसमें से, ठीक है बेटा, धागा हम लोगों ने एक प्लान बनाएंगे, उसके मुताबिक हमने हर एक धागे को या तो फ्रेम नंबर 1 या फ्रेम नंबर 2 या किसी और फ्रेम के हैंडल आई में से गुजार दिया। लेकिन क्या अब हम लोग जब कपड़ा बनाना होगा तो हमें इनके उठाने की या इनको नीचे करने की तरतीब भी एक खास होनी चाहिए। वो तरतीब किस तरह से होगी कि हमारा कपड़ा बन जाए? वो कपड़ा हमारा फ्रेम्स को ऊपर करने की वजह से या नीचे करने की वजह से हमारा वो कपड़ा वेफ्ट डालते जाएंगे और इनको ऊपर नीचे करते जाएंगे तो हमारा कपड़ा बनता जाएगा। तो वो तरतीब क्या होनी चाहिए वो भी हम सीखेंगे। तो अभी हम 2 काम सीखने जा रहे हैं। एक को हम बोलते हैं ड्राइंग इन ड्राफ्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फ्रेम लिफ्टिंग प्लान। ये 2 बातें हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम पहली बार स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ड्राइंग इन ड्राफ्ट होता है ना बेटा, इसका क्या काम होता है? ये जैसे हमने अभी देखा था ना वीव डिजाइन, ठीक है, तो इसी तरह का एक प्लान होगा जिसे हम कहेंगे ड्राइंग इन ड्राफ्ट। ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट क्या करेगा? ये हमें ये बताएगा कि हमें कितने फ्रेम्स चाहिए अपने वीव डिजाइन को कपड़े में डालने के लिए। कागज पे तो हमने बना लिया डिजाइन, कपड़े में बनाने के लिए हमें कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे, और इन फ्रेम्स में से जो हमने धागे गुजारने हैं, उन धागों की तरतीब किस तरह से होगी, धागे कैसे कैसे पास करेंगे, उनके पास करने के बारे में हम बताएंगे। तो ड्राइंग इन ड्राफ्ट क्या बताता है? 2 चीजें, नंबर ऑफ फ्रेम्स रिक्वायर्ड, एंड सेकंड थिंग कि उन धागों का उन फ्रेम्स में से गुजरने की तरतीब क्या होगी। ठीक है बेटा, इस बात की समझ आई है आपको? डिड यू पिक इट अप? यस सर। ठीक है, आइए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम पहले हम इस वाले पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं। ये इस वाले पर हमने वीव डिजाइन बनाया था ना, इसका हमने हमने अब ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना है, तो हम इसे कॉपी कर रहे हैं। हम थोड़ा इसको यहाँ प्लेस कर रहे हैं, पेस्ट किया इसको हम लोगों ने, तो अभी सारा कुछ उठ के यहाँ आ गया। तो आप देखें, हमने वीव डिजाइन तो बना लिया। अब हमारा अगला वाला काम ये है कि हम लोग ये पता करें कि हमारे कितने
फ्रेम्स होंगे। तो हम लोग फ्रेम्स पता करने के लिए या उसमें कितने होंगे, हम इसी तरह का एक का हमने जैसे मैंने बताया आपको, कम से कम हमारे पास 2 फ्रेम्स तो होंगे, एटलीस्ट हमारे पास 2 फ्रेम्स तो होंगे। तो हम लोगों ने अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जो वीव डिजाइन था ना, ये था वाप्स, यहां मैं लिख देता हूं वाप्स। हम लोगों ने कॉलम्स में वाप लिखे थे, वाप्स लिखे थे, वाप्स रिप्रेजेंट किए थे, और यहाँ रोज में हम लोगों ने वेफ्ट रिप्रेजेंट किए थे। ये हमारे वेफ्ट्स थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ऊपर की तरफ लिख दे इसमें ऐसे। तो ये हमारे वार्प थे, तो इसको मैं बारीक लाइन से बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ये हमारे वार्प थे और ये हमारे वेफ्ट थे। तो बेटा जी, जो वीव डिजाइन होता है वो वार्प और वेफ्ट के दरमियान में होता है। तो अगर हम लोगों ने ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना हो, ये हमारा वीव डिजाइन का पोर्शन था। अब हमने यहाँ पर इसका बनाना है ड्राइंग इन ड्राफ्ट। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, हम लोग अब बनाने जा रहे हैं इसका ड्राइंग इन ड्राफ्ट, ठीक है। तो हम बना रहे हैं ड्राइंग इन ड्राफ्ट, ठीक है। अब जो ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट होता है ना बेटा, ये होता है वार्प और फ्रेम्स के दरमियान में। जैसे ये वार्प और वेफ्ट के दरमियान में था, ड्राइंग इन ड्राफ्ट हमारे पास वार्प और फ्रेम्स के दरमियान में होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेट्स सपोज 4 बना लेते हैं, 4 कॉलम्स बना लेते हैं। इसको मैं लाइट बाउंड्री से मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर ये जो कॉलम में होंगे 1 2 3 4, ये जो उसकी सॉरी रोज में होगा जो उसका, तो ये हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास फ्रेम्स होंगी, ठीक है। तो फ्रेम्स के अंदर क्या होता है बेटा, अभी हमने वीडियो में भी देखा था ना, फ्रेम्स के अंदर क्या लगा हुआ था, वाप पास करते हैं उसमें से। वार्प पास करते हैं, लेकिन फ्रेम के अंदर वार्प किस चीज में से पास करते हैं? एक आई आई बनी के होती साथ। हाँ जी, वो आई किस चीज की होती है? हेडल आई, हेडल वायर की। देखो बेटा, ये अगर मैं आपको गौर से दोबारा से दिखाऊं, तो ये अगर हम लोग बड़ी थोड़ी सी आगे करें तो ये देखें, वो रुक जाओ भाई साहब, ये देखें, ये जो नजर आ रहा है ना, ये हेडल आई है, ये हेडल वायर है, ये बारीक सी पतरी सी है एक, ये ऊपर से भी इसकी हुक बनी होती है और नीचे से भी हुक बनी होती है। वो जो हुक है ना, अभी अगर थोड़ा सा दूर जाते हैं तो ये देखें, ये देखें, ये जो हुक है ना, ये इस तरह से आपका ये जो चौखटा होता है, ये मेटल का या बाज दफा वुड का और मेटल का मिक्सचर होता है ये। तो ये मेटल की स्ट्रिप होती है, ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप होती है, नीचे इस स्ट्रिप के अंदर से ना ये जो वायर है, हमारी हेडल वायर है, इसके अंदर एक हुकिंग पोर्शन होता है। हुक जो है ना, इसको क्लिप, उसने इसको क्लिप किया होता है, इसको पकड़ा होता है, यहाँ ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जब ये जो पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग हार्नेस बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है। जब ये ऊपर जाएगा ना, तो हमारा ये इस हैडल वायर को ऊपर ले जाएगा, ये नीचे ले आएगा। और जाहिर बात है, जो हमारा धागा हैडल वायर की आई में से गुजर रहा होगा, वो भी ऊपर से या नीचे चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पीछे से धागा आ रहा है, वो इस फ्रेम के हैडल वायर में से तो गुजर गया, तो इसके आगे भी, यहाँ भी जैसे ये एक ब्लू कलर की रीड नजर आ रही है ना, इसी तरह का ये फ्रेम यहाँ पर और होगा। तो उस दफा उस फ्रेम के हैडल वायर में से नहीं गुजरेगा, बल्कि 2 हैडल वायर के दरमियान में से ब्लैंक खाली गुजर जाएगा। ये मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि ये हैडल वायर्स 2 हैं। एक हमारा धागा अगर किसी हैडल वायर की आंख में से गुजर रहा है, तो जो अगला वाले फ्रेम, जितने भी फ्रेम्स होंगे, वो किसी और फ्रेम की हैडल वायर की आई में से नहीं गुजरेगा, बल्कि 2 वायर्स के दरमियान में से गुजर जाएगा। तो वो उस तरह से जो इस फ्रेम की जो मूवमेंट होगी ना, वो किसी दूसरे धागों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये जरा बात आप समझें कि एक धागा एक वक्त में सिर्फ एक ही फ्रेम के हैडल वायर्स में से गुजरेगा। ये बात समझ आई है? जी सर। ठीक है। अब देखें, इसको हमने यहाँ अप्लाई करना है
कि हमने ये कहना है कि ये अब हमारे पास ये पहले वाला धागा था ना, ये हमारा फ्रेम नंबर 1 है और ये वार्प नंबर 1 है। जैसे ये वार्प है, इसी तरह से यहाँ पे भी वार्प है। आप ये कह लें कि चलें इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाले वार्प थे ना, यहाँ पर भी ये वाले वार्प हमारे पास हैं। तो लेट्स सपोज हम लोग इसके थोड़ा सा आगे पीछे हो गया काम हमारा। इन ये भी हमारे पास वाप्स हैं। तो ये 1 2 3 4 सारे वाप्स हमने यहाँ नंबर दे देते हैं इनको। ठीक है, अब देखें हमारा जो पहले वाला वार्प है, इसको हमने पहले वाले फ्रेम के हेडल वायर्स में से पास करना है। हेडल वायर में से पास करना है, तो हेडल वायर को पास करने की बजाय कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ को निशान लगा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आई लिख देता हूँ, कैपिटल आई, या कैपिटल आई जरा मुश्किल लग रहा है, मैं सिंपल स्मॉल एल लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस एल का मतलब है हम लोग ये सिंबल बनाना चाहते हैं कि भाई इस वार्प के धागे को मैं पहले फ्रेम के हेडल वायर में से पास कर दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको बेटा? इस पॉइंट की समझ आई, सिंपल से पॉइंट की। जब हम लोग जी वार्प और वेफ्ट में निशान लगा रहे थे ना, तो ये कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहा था। कपड़े में धागे ऊपर कहाँ से गुजर रहे हैं, नीचे कहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ड्राइंग इन ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो यहाँ सिंबल लगाने का, कोई भी सिंबल लगाने का, इवन मैं इसको डार्क भी कर देता हूँ, मैं इसको एक्स करके डार्क कर देता हूँ, तो इस डार्क का मतलब वो नहीं है जो इस डार्क का मतलब है। ये हमें कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो धागा होगा ये किस फ्रेम के हेडल वायर में से गुजरेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंबल डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इस ब्लैक को यहाँ दोबारा ब्लैक इस्तेमाल नहीं कर रहा ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो। मैं डिफरेंट सिंबल यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा मतलब भी डिफरेंट हो और नजर भी डिफरेंट आए। अब मैंने यहाँ निशान लगाया, इस निशान का मतलब ये है कि मैं पहला धागा फ्रेम नंबर 1 में से पास करूंगा। ये डेफिनेट है, किसी भी डिजाइन के अंदर पहला धागा हमेशा पहले फ्रेम में से गुजरता है। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हर वो धागा, प्लीज लिसन टू मी, ये जो मैं बात कहने लगा हूं ये प्रिंसिपल है, ये रूल है इसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट बनाने का। हर डिफरेंट धागा मस्ट बी फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम। डिफरेंट धागे से मुराद ये है कि उसकी वीव डिफरेंट हो। हमारे पहले धागे की जो वीव है वो हम लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं, ए 1 अप 1 डाउन। इसको बेटा लिखते कैसे, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर मुझे इसको लिखना हो 1 अप 1 डाउन को, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। मैं यहाँ पर बॉर्डर्स का ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें वाइट फिल कर रहा हूँ, और नीचे वाले को मैं यहाँ पर एक बाउंड्री लगा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इस पहले वाले धागे को मैं ऐसे लिखूंगा 1 अप, यहाँ डॉट लगाता हूँ मैं। ठीक है, डॉट तो लगना नहीं है अब वो उसकी वजह से, सॉरी, डॉट। ठीक है, लेकिन ये डॉट ही नहीं ले रहा, उसको डबल कोट के साथ में डॉट लगा देता हूँ। ये डबल कोट इग्नोर कर दें, तो डॉट है इसका मतलब। ठीक है, 1 डॉट का मतलब है 1 अप, और 1 डाउन लिखने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मैं कोमा लगा देता हूँ डॉट की जगह पे। ठीक है, तो ये पहले धागे की जो वीव है ना, ये पहले धागे की जो वीव है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 अप 1 डाउन, तो इसको बेटा मैं लिखूंगा इसको इस तरह से कि 1 अप, नीचे वाले को डॉट लगा दूंगा, 1 डाउन के लिए नीचे 1 लिखूंगा और ऊपर डॉट लगा दूंगा। तो इसको मैं इस तरह से लिखूं अगर मैं, तो इस तरह से लिखने को जो हम लोग 1 अप 1 डाउन पढ़ रहे होते हैं ऐसे लिखते हैं इसको। तो हमारा पहले धागे की वीव ये वाली है।
तो अगर मैं इसी को अगले धागे की वीव लिखना चाहूं तो अगले धागे की वीव मेरी होगी इसके ऑपोजिट, ठीक है, 1 डाउन 1 अप, ठीक है बेटा। तो पहले धागे की वीव है 1 अप 1 डाउन, दूसरे धागे की वीव है 1 डाउन 1 अप। तो बेटा इस पॉइंट की किसको समझ लगी और किसको समझ नहीं लगी है? सर नहीं लगी समझ। देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने अब अगर जो बच्चे ने कहा है कि समझ नहीं लगी, वो जरा मुझे ये बताए कि अगर मैं इस वीव के पहले वाले कॉलम को रीड करूं तो कैसे रीड करूंगा बच्चे? सर 1 अप 1 डाउन। एग्जैक्टली मेरी जान, इसको हमने लिखा इसके इस तरह से है कि हम लोग कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं कि जहां आप अप लिखते हैं ना, उसके नीचे कोई निशान डाल लेते हैं, वहां नंबर नहीं लिखते। और जहां नीचे नंबर लिखते हैं ना, वहां ऊपर खाली जगह छोड़ देते हैं। खाली जगह भी हमें कंफ्यूज करती है, तो उसको मेंशन करने के लिए कि इसके नीचे हम ऊपर भी एक निशान डाल देते हैं। तो 1 अप 1 डाउन ऐसे पढ़ते हैं हम, 1 अप 1 डाउन सिंपल प्लेन है, लेकिन लिखने में उसको ऐसे लिखते हैं। अब मेरी बात समझ आई बेटा आपको? जी सर आ गई है। ठीक है। अगले वाले कॉलम में, अगले वाले धागे में हमारी इसके उलट रिपीट है, 1 डाउन से स्टार्ट हो रहा है और 1 अप हो रहा है। 1 डाउन ये जो ब्लैंक है ये हमने यहाँ ऐसे लिखा है, और 1 अप इसको ऐसे लिखा है। तो हम लोगों ने पहले धागे की वीव यहाँ लिखी है, दूसरे धागे की वीव यहाँ लिखी है। एनीवन एल्स जिसको समझ ना आई हो? इसका मतलब है सबको समझ आ गई है। तो अब देखें, जो पहला धागा है ना, उसकी वीव चूंकि ये वाली है, तो उसको हम लोगों ने फ्रेम नंबर 1 में से पास कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ओके है। पहले वाले धागे की वीव बेटा 1 अप 1 डाउन है, उसको हम लोगों ने इस धागे को, ये देखें हम लोगों ने इस धागे को इस वीडियो में जैसे मैं दिखा रहा था, हमने एक पहले फ्रेम के हैंडल वायर में से गुजार दिया, ठीक है जी। अब हम लोगों ने देखा कि जो दूसरा धागा है हमारा, उसकी वीव पहले जैसी नहीं है, ये दूसरे धागे की वीव पहले से मुख्तलिफ है। तो चूंकि ये डिफरेंट है, अब इस वाले धागे को हम लोग सेकंड वाले कॉलम को, सेकंड कॉलम हमारा सेकंड वार्प है, इस वार्प में इस कॉलम में हम कहा निशान लगाएं? अगर हम लोग यहाँ निशान लगाते हैं, अगर हम लोग यहाँ निशान लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दूसरा धागा जो है वो भी फ्रेम नंबर 1 में से गुजरेगा। लेकिन चूंकि फ्रेम नंबर 1 की वीव डिफरेंट है, तो दूसरे धागे की वीव भी या तो उसी तरह की होनी चाहिए, अगर डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट कॉलम में से, डिफरेंट फ्रेम में से, डिफरेंट फ्रेम के हैंडल बार में से पास करना चाहिए। तो ये निशान यहाँ नहीं आना चाहिए, ये निशान अगले वाले फ्रेम के हैंडल वायर में को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो पहले वाला धागा हम लोगों ने फ्रेम नंबर 1 के हैंडल वायर में से गुजारा है, दूसरा वाला धागा जो है हम लोगों ने फ्रेम नंबर 2 के हैंडल वायर में से गुजारा है। बेटा इस पॉइंट की आपको समझ आई है? सर जी सर। ठीक है जी। अब अगर हम तीसरा वाला धागा देखें, थर्ड धागा देखें, तो थर्ड धागे की फिर ये वाली वीव है। तो चूंकि पहले वाले धागे की वीव जो है वो भी ये है, तीसरे वाले धागे की भी वीव वही है, तो इसको भी उसी फ्रेम में से पास करना चाहिए। इसी तरह से चौथे वाले धागे को की वीव दूसरे की तरह की है, उसको भी ऐसे पास करना चाहिए। एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस के भी 1 2 1 2, हम इसको ऐसे 1 2 1 2 पढ़ते हैं। तो अब जो बंदा, जिस बंदे ने अभी कपड़ा बनाने से पहले धागे पास करने हैं, लेट्स सपोज मैं ही हूं या आप में से कोई है, अब मैं अगर आपको कहूं यार धागे कैसे पास करने हैं, मैं कह देता हूं भाई तुमने ड्राइंग इन करते ना, 1 2 1 2 की ड्राइंग करनी है, क्या कहूंगा बच्चे में? एक क्या? दो एक दो 1 2 की ड्राइंग। 1 2 1 2 की ड्राइंग करनी है। 1 2 1 2 की ड्राइंग का मतलब है भाई कि तुमने एक धागा लेना है, उसको फ्रेम नंबर 1 के हैंडल वायर में से पास करना है, अगला वाला धागा लेना है, फ्रेम नंबर 2 के हैंडल वायर में से पास करना है, और फिर तुमने भाई साहब यही चीज करते रहना है सारे धागों के लिए। जितने धागे हम लोगों ने कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो यही तरतीब से 1 2 1 2 1 2 तुमने करते रहना है। ये जो 1 2 1 2 है ना, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं ड्रॉइंग इन ऑर्डर। जैसे हमने ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाया ना, ड्राइंग इन ड्राफ्ट का आउटपुट होता है कि आपके पास एक ड्राइंग इन ऑर्डर होता है।
ठीक है बेटा, ड्राइंग इन ड्राफ्ट का एक क्या आउटपुट होता है आपके पास, ड्राइंग इन ऑर्डर होता है। ड्राइंग इन ऑर्डर का मतलब है कि ड्राइंग इन करने के लिए धागों की तरतीब, ठीक है। अब वार्प के धागे तो हमारे तरतीब में आते जाएंगे, 1 2 से स्टार्ट होंगे और अनलिमिटेड जितने हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 2000 है, 5000 है, 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, चलते रहेंगे। ये तरतीब हमारे वार्प के धागों की तरतीब तो हमेशा बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमारे फ्रेम्स हैं उनके नंबर हम यहां लिख देते हैं। पहले धागे के लिए कौन सा फ्रेम था, फ्रेम नंबर 1, दूसरे धागे के लिए फ्रेम नंबर 2, तीसरे के लिए फिर फ्रेम नंबर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो हमारा ड्राइंग इन ऑर्डर जो है ना 1 2 1 2 है। अब आपको मेरा ख्याल है कि इस चीज की समझ आ गई होगी कि जब हम लोग ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाते हैं तो ड्राइंग इन ड्राफ्ट आपको ये बता रहा होता है कि आपने मुख्तलिफ वार्प के धागों को किस फ्रेम के हैडल वायर में से गुजारना है। उस हैडल वायर की तरतीब को ड्राइंग इन ऑर्डर कहते हैं। जब आप ड्राइंग इन ड्राफ्ट बना चुके होंगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक ड्राइंग इन ऑर्डर होगा जिसको फॉलो करते हुए आप वार्प के धागों को मुख्तलिफ फ्रेमों के हैडल वायर में से पास कर सकते हैं। बेटा एक बात याद रखें, यहाँ एक कॉलम में तो बहुत सारे ब्लैक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कॉलम में एक ही निशान आएगा। वन कॉलम मस्ट हैव वन साइन। क्या एक धागा 2 फ्रेम के हैडल वायर्स में से पास करेंगे हम? इमेजिन, देखिए ना, एक फ्रेम में से धागा पास हुआ, अब जब वो फ्रेम ऊपर जाएगा तो उसका हैंडल वायर भी ऊपर जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली वो धागा भी ऊपर जाएगा। अगर एक धागा 2 फ्रेमों में से गुजर रहा होगा तो दूसरा अगर फ्रेम नीचे आ रहा है तो धागा ऊपर होगा कि नीचे होगा? वो तो धागा टूट जाएगा। तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि एक धागा जो है एक से ज्यादा फ्रेमों में से फ्रेमों के हैंडल वायर में से गुजरे। एक धागा एक फ्रेम के हैंडल वायर में से गुजरता है, इसलिए एक कॉलम में सिर्फ एक निशान आएगा। इसलिए उसका मतलब है कि यहाँ ड्राइंग इन ऑर्डर में एक ही नंबर आएगा, यहाँ एक के लिए 2 नंबर नहीं हो सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे ऊपर भी निशान आ जाए, ऐसे भी निशान आ जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने ये प्रैक्टिस किया, मैं यही सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ दूसरे वाले डिजाइन के लिए। अब ये देखें, हम ये हमारा दूसरी वीव थी ना, इसके लिए अब लेट्स सपोज हम लोग ड्राइंग ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमने ये वार्प लिए, फिर हमने ड्राइंग ड्राफ्ट लिखा। हमारे पास यहाँ भी 8 ही धागे लिए थे, हमने यहाँ भी 8 धागे लिए। हमने लेट्स सपोज 4 फ्रेम ले लिए। अच्छा, इसमें पीछे वाले काम में देखें हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्रेम इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, तो हमें ये ऊपर 3 4 फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो ये खत्म कर सकते हैं, 3 4 फ्रेम हमें नहीं चाहिए था। यहाँ पे भी अब हम लोग देखना चाहते हैं कितने फ्रेम है, पहले हम इसको ब्लैंक कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाए। पहले हम लोग ये इसको खत्म कर देते हैं। अब देखें इसका हम ड्राइंग एंड ड्राफ्ट बनाते हैं। तो पहले फ्रेम का ड्राइंग एंड ड्राफ्ट हमने बनाने के लिए, ये देखें पहला धागा यहाँ पर है। पहला धागा जो है हमने कहा था हमेशा वो पहले फ्रेम में से पास करते हैं हम उसको। मैंने एल लिख दिया, निशान वर्टिकल निशान लगा रहा हूँ ताकि ये पता चले कि वार्प का धागा गुजर रहा है। सिंबल हम लोगों ने सेंसफुल लिया ताकि हमारी समझ जो है वो सही तरह से डेवलप हो। अब देखें, अब जैसे हम लोगों ने वो वीव लिखी थी पहले ऊपर, तो चलें पहले इसकी वीव लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें वाइट फिल कर दो और इसकी जो बाउंड्री है वो खत्म कर दो। सिर्फ ऊपर वाले जो कॉलम है इसमें ये वाला तुम फ्रैक्शन का निशान लगा दो, और सब में पहले मैंने कोमा फिल कर दिया। ठीक है, अब देखें इसकी वीव कोई रिपीट पढ़ के बताएगा इसकी वीव रिपीट क्या बनती है? इसकी वीव कौन पढ़ेगा पहले वाले धागे की? सर 2 अप 2 डाउन। शाबाश बेटा, थैंक यू। अब 2 अप 2 डाउन लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो तो ये है, 2 अप 2 डाउन। लेकिन इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? शॉर्ट कर देते हैं।
कैसे शॉर्ट करते हैं? पहले तो मैं इसको फिल करूं, कुछ भी नहीं, और सॉरी ठीक है, और बॉर्डर इसका ख़त्म कर दूं। फिर ऊपर वाले कॉलम में, रोज़ में मैं इसका फ्रैक्शन मार्क कर दूं, और फिर यहाँ कॉमा मार्क कर दूं। और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 अप 2 डाउन, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये ज़रा कंसाइज फॉर्म है, लेकिन ये ज़रा मोर एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। प्रॉपर तरीका वैसे यही लिखने का, ठीक है। तो ये 2 अप 2 डाउन है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप पहले वाले कॉलम में भी यही चीज़ है, दूसरे वाले कॉलम में भी ये चीज़ है, तीसरा चौथा कॉलम डिफरेंट है, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ आ जाएंगे हमारे पास अगेन सारे कॉमर्स आ जाएंगे। तो 1 डाउन, फिर अगेन 1 डाउन, फिर 1 अप, फिर दोबारा 1 अप। तो 2 अप 2 डाउन इस तरह से लिखेंगे हम लोग इसके अंदर। यहाँ 2 आ जाएगा, 2 डाउन और 2 अप। तो अगेन यहाँ पर भी हमारे पास धागों की वीव डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब जो पहला धागा है वो तो हमने पहले फ्रेम में से पास कर दिया। अब जो दूसरा धागा है, इसकी वीव किस तरह की है? इसकी भी वीव वही है जो कि हमारे पास पहले धागे की है। तो क्या करना चाहिए मेरे बच्चे? अब हमें इसको कैसे पास करना चाहिए, कहाँ से पास करना चाहिए, कौन से फ्रेम के हैंडल वायर में से पास करना चाहिए सेकंड वाला थ्रेड को? समबडी टेल मी प्लीज। सर फर्स्ट में सर चाहिए फर्स्ट में। होगा। हाँ जी, इसलिए कि चूंकि दोनों की वीव सेम है ना, हम लोगों ने फ्रेम सिलेक्शन इस बुनियाद पे करनी होती है कि जिन धागों की वीव एक जैसी होगी वो एक फ्रेम में से पास होंगे। रूल क्या है हमारे पास? the threads that have same weave must pass from the same frame। जिन धागों की वीव एक जैसी है एक रिपीटिंग यूनिट के अंदर, उन धागों को हम लोग एक फ्रेम में से पास करेंगे। तो हम लोगों का यही हमारा रूल है। इसको फॉलो करते हुए देखें तो हमारा सेकंड कॉलम जो है वो भी पहले वाले फ्रेम में से पास होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम तीसरा धागा देखें तो तीसरा धागा चूंकि ये पहले दोनों से डिफरेंट है, तो वी मस्ट पास इट फ्रॉम सम अदर फ्रेम, सम न्यू फ्रेम, सम डिफरेंट फ्रेम, जहां पर इस तरह की वीव हो। अगर किसी धागे की वीव इस तरह की नहीं है तो हमें एक नया फ्रेम लेना पड़ेगा। तो चूंकि पहले दोनों धागों की वीव ये वाली है और हमारे थर्ड धागे की वीव ये वाली है जो कि पहले से डिफरेंट है, तो इसको हम लोग नए फ्रेम में से पास करेंगे, यानी कि हम लोग उसको सेकंड फ्रेम में से पास करेंगे। इसी तरह से फोर्थ धागे की वीव जो है, चूंकि वो थर्ड की बिल्कुल कॉपी है, तो थर्ड फोर्थ वाला भी वहीं से पास होगा जहां से थर्ड वाला पास हुआ है, यानी कि वो भी यहाँ से पास होगा। तो इसी तरह से अब हम लोग इस पैटर्न को वी गो ऑन रिपीटिंग, क्योंकि हमारा डिजाइन ऐसे ऊपर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी रिपीट होता रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ड्राइंग ऑर्डर बनेगा, वो बनेगा 1 1 2 2 1 1 2 2। अब हमारे पास यहाँ ड्राइंग ऑर्डर जो बना था 1 2 1 2, अब ड्राइंग ऑर्डर बन रहा है 1 1 2 2। तो इस तरह से हमें अगर 2x2 मैट वीव बनानी हो तो डिफरेंट ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और जब हमारे पास प्लेन वीव होगी तो उसका ड्राइंग इन ड्राफ्ट डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो भी वीव हमारे पास हो, हमें हर वीव का ड्राइंग इन ड्राफ्ट उसके मुताबिक बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग उसको कपड़े में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो बेटा इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था लिफ्टिंग प्लान, फ्रेम लिफ्टिंग प्लान। मैं अभी आपको अगर बताऊंगा तो मैं समझता हूं कि आपके ऊपर काफ़ी बर्डन हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको एक ही वक्त में बता दी हैं। मैं बताना तो चाह रहा था और मैंने सोचा भी था, लेकिन वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा और आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं बाद में मैं उसकी वीडियो जारी कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो फिर आप कैरी नहीं कर सकेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, पहले वाला भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी बेटा मैंने जो कुछ किया है वो एक दफा दोबारा सारा रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन, हम लोग जब भी कोई वीव बनानी होती है, लेट्स सपोज मैंने एक वीव बनानी है, उस वीव का नाम है 2x3 वेफ्ट रिब, ठीक है, या वाप रिब ज़्यादा सीख होगा, वाप रिब बनानी मैंने। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपना एरिया सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए 2x3 जो वाप रिब है ना, उसका जो रिपीट साइज है ना, 2 जमा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा?
2 और 3 को सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? सर 5। 5। तो मुझे 8/8 का एरिया नहीं लेना चाहिए, मुझे उसका मल्टीपल लेना चाहिए। हमने शुरू में बात की थी कि हम लोग मल्टीपल टाइम लेते हैं रिपीट साइज जो है। तो 2 + 3 करेंगे तो 10 होगा, तो मुझे कम से कम 10/10 का एरिया लेना चाहिए, ताकि कम से कम 2 रिपीटें आ जाए मेरी उसके अंदर। ठीक है, तो मैं 10/10 का एरिया ले रहा हूँ। तो मैंने अब आपका 10/10 का एरिया ले लिया, ये यहाँ इस तरह से। ठीक है, ऊपर लेफ्ट कॉलम में, लेफ्ट बॉक्स में जो सेल रेफरेंस का बॉक्स होता है ऊपर, वहां पर आपको 10R और 10C लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब ये नजर आया आपको तो मैंने माउस छोड़ दी है, और अब मैं इसमें लाइट कलर की बाउंड्री लगा रहा हूँ इसके इर्द गिर्द, ये यहाँ से। देन मैंने अब जो वार्प रिब होती है ना बेटा, मैंने ना वेफ्ट रिब बनानी है जो वार्प की डायरेक्शन में। वेफ्ट रिब बनाता हूँ, ठीक है। तो वेफ्ट रिब जो होती है बेटा वो 2 अप, अब क्रॉस लगाने से ना, क्रॉस लगाने से मेरा वो निशान नहीं आएगा। तो मैं कागज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लगाने की बजाय व्हाट नंबर कैन आई यूज, ठीक है, मैं वी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स की बजाय वी यूज कर रहा हूँ। तो ये 1 अप, 2 अप, 3 अप, इसको वेफ्ट के जो हमारे पास वेफ्ट रिब होती है ना, इसको हम लोग लंबाई में फिल करने की बजाय वेफ्ट के अलोंग फिल करते हैं। तो 3 अप 2 डाउन, ठीक है, और कॉमा यूज कर रहा हूँ डॉट की जगह पर। ठीक है, ये असल में वही चीज रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो हम लोगों ने जिससे स्टार्ट किया था, लेकिन वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वो क्रॉस हमने अगर कलर कर रहा है क्रॉस, हमने क्योंकि शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, मैं क्रॉस करूंगा तो वो फिल हो जाएगा। तो मैं क्रॉस की जगह वी और डॉट की जगह कॉमा यूज कर रहा हूँ। तो 3 अप 2 डाउन और फिर 3 अप 2 डाउन, ठीक है। और जो वापरिब होता है, चूंकि ये है वेरिएबल है, ये मॉडिफिकेशन है प्लेन वीव की, तो हमने समझा था कि जो एक सिंगल धागा या ग्रुप ऑफ धागे होते हैं वो अपने नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर पहले से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो ये मेरी मेरी 3/2 मैंने बना दिया। अब 3/2 जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो इसका उलट होगा, तो वो 3 दफा डॉट आएगा और 2 दफा वी आएगा, यानी कि अप एंड डाउन आपस में उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको पूरे डिजाइन में फिल करूंगा कॉपी, और यहां मैं सिलेक्ट कर देता हूं, इसमें कहता हूं पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज। तो अब ये मेरा पूरा डिजाइन फिल हो गया हर जगह पे। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही बनाया था। इसका नाम क्या है? ये है जनाब, इसका नाम है वेफ्ट रिब 3/2। ठीक है, ये इसका नाम है। ये हम सीखेंगे बेटा, अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कौन कौन सी वीव सिखा दी है आपको। मैं आपको, हम लोगों ने अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्लेन, ट्विल और साटन की जो मेजर हमारी वेरिएशंस हैं वो सारी डिस्कस करनी है। इसलिए अभी वीव्स के ऊपर कंफ्यूज ना होइएगा। मेरे पास कोई वीव है नहीं है डिफरेंट तरीके से बताने के लिए, इसलिए मैंने एक ये वाली वीव चूज कर ली है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने कौन कौन सी वीव बना दी है। हम लोगों ने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में वीव्स ही सीखनी है। तो आप प्लीज अपनी जो बुक है उससे आप देख सकते हैं बहुत सारी वीव्स, तो यू कैन, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग अब हम लोग इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में, ये मैंने सिंबल से बनाना आपको बता दिया। अगर मैं सिंबल की बजाय अब वही कलर यूज करना चाहूँ, तो अब यहाँ पर मैं उसी तरह से एक्स लिखता हूँ। लेकिन एक्स लिखने से क्या होगा कि ये कलरफुल हो जाएगा। एक्स लिखा है, जहां जहां वी था वहां मैंने एक्स लिख दिया है। ठीक है, और जहां जहां कॉमा लिखा है वहां मैं डॉट डाल देता हूँ, तो वो ब्लैंक हो जाएगा। तो सॉरी, ये मिस हो गया मुझसे। तो ये डॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर ये मेरी, इसमें से एक रिपीटिंग यूनिट कौन सा है इसमें से? समबडी टेल मी कि इसकी हमने डिजाइन एरिया लिया था हम लोगों ने, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिजाइन एरिया कितना लिया था हम लोगों ने इसके अंदर? डिजाइन एरिया लिया बेटा हम लोगों ने 10/10। आपको समझ आ रही है? किसी को समझ ना आ रही हो? ये 10/10 लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है। तो कोई कुछ कहना चाह रहा है कि किसी ने माइक ऑन किया अपना?
हाँ जी, रिपीट साइज बेटा कौन बताएगा, इसका रिपीट साइज क्या है इसका? 3 up, 2 down. नहीं, रिपीट साइज होता है कितने कॉलम्स और कितने रो पे हमारा, कितने वार्प और कितने वेफ्ट के ऊपर हमारी रिपीट है। सर 5/2। नहीं देखें, मैं आपको बताता हूँ जरा, लेट मी बेयर विद मी कि भी हम रिपीट साइज कैसे निकालेंगे इसका। अब रिपीट साइज निकालने के लिए ये 4/4 नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये जो पहला हम लोग यहाँ अगर देखें गौर करें तो इस पहले वाले कॉलम में हमारा रिपीटिंग यूनिट क्या है? 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन। तो वे डू यू फील के रिपीट बन रही है इस पहले वाले कॉलम में? कहां से रिपीट ऑनवर्ड जो है ना डुप्लीकेट हो रही है? पहली 2 रोज है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हाँ जी, पहली जो 2 रोज है ना, ये 1 अप 1 डाउन, ये आगे सारा 1 अप 1 डाउन चल रहा है, यानी कि हमारे वेफ्ट के लिहाज से कहाँ रिपीट पूरी हो रही है पहले कॉलम में? हेलो, आवाज आ रही मेरी? सेकंड रो में। हाँ, पहली 2 रोज जो है बेटा हमारी रिपीट बना रही हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अगले वाले के कॉलम में देखें, उसमें भी ऐसे है 1 अप 1 डाउन, तो ये फिर आगे 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, इट्स ऑल गोइंग लाइक दिस सेम वे। थर्ड वन के ऊपर भी ऐसे हो रहा है। फोर्थ वन के बारे में क्या ख्याल है? फोर्थ वन है पहले 1 डाउन, फिर 1 अप, फिर 1 डाउन, फिर 1 अप, फिर 1 डाउन। तो फोर्थ वन में जो रिपीट है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से डुप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो रही है? कॉपी कहाँ से स्टार्ट दो हो रहा है से अपने आप? एग्जैक्टली, पहले 2 के बाद जो है ना वो कॉपी होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे डिजाइन के अंदर पहले 2 धागों के बाद रिपीट स्टार्ट हो रही है। तो वेफ्ट वाइज हमारी जो रिपीट साइज है वो है 2, ठीक है। अब अगर वार्प वाइज देखें तो पहले जो 3 कॉलम है वो तो सारे के एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो लेकिन जो तीसरा कॉलम है, जो चौथा कॉलम है, वो क्या पहले दूसरे जैसा है? नो सर। तो जो जो छठा कॉलम है, फिफ्थ सिक्स कॉलम है, ये किसकी तरह का है? सर पहले वाले की तरह का। पहले वाले की तरह के। और सातवां कॉलम जो है वो भी पहले या दूसरे की तरह का है। और इसी तरह से आठवां कॉलम वो भी पहले ये दूसरे या तीसरे में से किसी तरह से। जैसे 3 ये कॉलम कॉपी हो रहे हैं, वैसे ही 3 कॉलम यहाँ ये कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे ये 2 कॉलम आए हैं, आगे नेक्स्ट 2 कॉलम ये ऐसे वैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है, लग रहा है जैसे ये 6 से ऑनवर्ड जो है ना, ये बिल्कुल इसकी कॉपी यहाँ आ रही है। तो हम, मेरा ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि जो 5वां कॉलम है ना, वहां तक हमारी वार्प की रिपीट है। आप मुझे बताएं कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। somebody tell me if it I am wrong or right। सर अब ठीक है। पहले सर 5 सही के बात। बाद, हाँ, पहले 5 के बाद वही रिपीट फिर अगले वाले 5 वार्प के ऊपर आ रही है। तो हमारे वार्प के लिहाज से रिपीट 5 की है, और वेफ्ट के लिहाज से रिपीट जो है वो 2 की। वेफ्ट के लिहाज, शाबाश, 2 की है। तो अब हमारे पास 5/2 इसकी रिपीट साइज हमारा। समझ आई मेरे बच्चे? यस सर। ठीक है। अब मेरी जान, अब हम लोग लास्ट अपने पोर्शन की तरफ हैं, 10:30 होने लगे हैं। मैंने 10:30 मिनट टाइम मांगा था आपसे। अब हम लोग ड्राइंग इन ड्राफ्ट के बारे में बात। जी बेटा जी, हाँ जी। सर हमेशा कॉलम को पहले मेंशन करना है, जैसे 5 को हाँ जी, पहले ये किया है। रिपीट साइज के अंदर जब भी हम लोग किसी रीजन का साइज लिखते हैं तो कॉलम पहले मेंशन करते हैं, और वेफ्ट या रोज बाद में मेंशन करते हैं। तो डिजाइन साइज में भी हमने 10 कॉलम्स थे और 10 रोज थी, और रिपीट साइज में हमारे पास 5 कॉलम थे और 2 रोज थी, ठीक है। ओके सर। ओके जी। तो अब हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं जनाब। मुझे अंदाजा नहीं कहाँ पेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक, पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी 10 कॉलम का चौड़ा होना है इसमें, तो इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है वो चलना है 10 तक, यहाँ तक।
तो पहले इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, सॉरी ब्लैंक कर देते हैं, और फिर हम लोग इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। और लेकिन हमने तो इसके अंदर बाउंड्री ख़राब कर दी है, तो कॉपी फॉर्मेट एंड पेस्ट ओवर हियर एंड देन हम इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ओके जी, इसी तरह से ड्राइंग इन ऑर्डर जो है उसको भी हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पर ये बॉर्डर लगा देते हैं इसको, और इसको हम लोग फिर आगे इसी तरह से ड्रैग कर लेते हैं। नहीं जी, अब हमारे पास हमने दोबारा से फ्रेम निकालने हैं इसके, तो फ्रेम हमारे पास कितने आएंगे वो हम लोग दोबारा से देखते हैं। ठीक है, अब देखें पहले वाला जो हमारा कॉलम है वो डेफिनेटली हमारे पहले फ्रेम में आ जाएगा, ये तो क्लियर बात, इसमें कंफ्यूजन नहीं किसी को, कि है किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब दूसरे वाला धागे की वीव क्या है? जो पहले धागे की वीव वन अप वन डाउन, दूसरे की वीव भी वन अप वन डाउन ही है, और तीसरे की वीव भी वन अप वन डाउन ही है। जिसका मतलब है ये तीनों धागे, क्या मतलब इसका? एक पहले एक ही फ्रेम। पहले फ्रेम में से गुजरेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो पहले हमने तीन कॉलम में तीन पहले जो वार्प हैं उनको एक फ्रेम में से पास कर दिया। अब जो सेकंड वाला जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ वाला धागा जो है वो पहले तीनों से डिफरेंट है, तो इट मस्ट बी प्लेस्ड इन एन अदर कॉलम अदर फ्रेम्स हैंडल वायर। और इसके आगे चूंकि हमारी रिपीट स्टार्ट हो रही है तो यही पैटर्न हमारा चलेगा। तो इस तरह से 3 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। और अब इसका हम लोग ड्राइंग इन ऑर्डर बनाना चाहें तो 1 1 1 आएगा और फिर 2 2 आएगा, फिर 1 1 1 आएगा और फिर 2 2 आएगा। तो ये अब इस 3/2 वेफ्ट रिब को बनाने के लिए हमारे पास ड्राइंग इन ऑर्डर होना चाहिए 1 1 1 2 2 2 2 2 सॉरी 1 1 1 3 दफा और 2 2 2 दफा 1 1 1 2 2, ये हमारा पैटर्न होगा। तो बेटा जी ये मैंने आपको सिखाया है आज यहाँ पर ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना, वीव डिज़ाइन बनाना, रिपीट साइज कैसे लेते हैं, रिपीट मेंशन कैसे, इसमें हमने रिपीट मेंशन नहीं की है तो हमें रिपीट मेंशन करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर मोटा करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग पहला जो अप है यहाँ पर, पहला अप जो है या सारे जो अप हैं ये यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर के बनाने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इसके पीछे पीछे हमारी रिपीट है। ठीक है बेटा जी, ऐसे करते हैं हम लोग मेंशन। तो होप अब आपको समझ आ गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम जो मैंने बनाया है इसी को अपने पास रिपीट करें। अगर आप अपनी समझ मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करें, जो वीव डिज़ाइन आपकी बुक में दिए हुए हैं वहाँ से। तो इसके अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिस करने का आपका इंटरेस्ट हो तो लेट मी नो, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, आप उसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वीव डिज़ाइन और ड्राइंग इन ड्राफ्ट उसको पूरी तरह से समझा पाऊँ। तो लिफ्टिंग प्लान के बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो जारी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर हम लोग ऑनलाइन कर सके, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो हम लोगों ने क्विकली अपना कोर्स कवर करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ट्यून विद मी। तो हम लोगों ने अभी प्लेन, साटिन और ट्विल सीखनी है। हाँ जी बच्चा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे ग्रुप में आप बता सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 काम करें, एक 5 तरह के सैंपल लें और उन सैंपल्स को जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा था अप एंड डाउन, आप अज्जे की मदद से अप एंड डाउन चेक करें, उसका वीव डिज़ाइन बनाएं और वो सारी डिटेल उस कपड़े के बारे में कलेक्ट करके आप लोग एक असाइनमेंट के तौर पर जमा करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कपड़े से इंटरेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि वीव कैसे निकालते हैं। अगर ये आप कर सकें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको असाइन कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको कोई और काम असाइन कर दूंगा, मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये अगली वीडियो में मैं इसको इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा। जो लास्ट लाइट को मैंने अपलोड की है काइंडली वो भी देख लें जल्दी से, तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर दूं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।